समता विचार मंच के सभी दर्शकों को नमो बुधाय, जय भीम, जय मूल निवासी। जिस तरीक़ा से आप लोग जानते हैं कि आज हिंदू रीति रिवाज के अनुसार महिलाएं आज तीज व्रत करती है, तो हम आपको इस तीज व्रत पर कुछ चर्चा करने वाले हैं। हम किसी धर्म को आहत नहीं करना चाहते हैं, लेकिन तर्क करना ज़रूरी है सबके लिए। चाहे कुछ भी हो, बिना तर्क के किसी बात को मान लेना ये गलत बात है। जिस तरीक़ा से आज जाना जाता है कि आज तीज का व्रत है, महिलाएं लोग को मानना है कि हम तीज व्रत करेंगे तो हमारे पति का लंबा उम्र होगा। अगर ऐसा रहता तो आज के दिन कोई भी पति मरता नहीं। कहने का मतलब कि एक भी आदमी का आज मृत्यु नहीं होना चाहिए था, लेकिन जाके आप लोग देख सकते हैं कि हॉस्पिटल में कितने लोग आज मरते होंगे, कितने रोड एक्सीडेंट में मरते होंगे, चाहे बहुत सारे घटनाओं को लेकर आज कोई ना कोई तो मरते ही होंगे। तो वह कि क्यों वहाँ लोग कैसे मर गए? उन लोग की पत्नी तीज व्रत नहीं करती थी पिछले साल से, चाहे इन साल भी नहीं की होगी, लेकिन फिर भी लोग मर जाते हैं। तो इसको हम पाखंड मानते हैं। जिस तरीक़े से मेरे ही घर में ऐसा बात हो गया था कि मेरी पत्नी बोल रही थी कि हम तीज व्रत करेंगे, लेकिन हम उसको समझाए कि इसको करने से क्या फ़ायदा है। तो उसने बोले कि नहीं, सब औरत करती है इसीलिए हम भी सोचते हैं कि करें। कितने लोग का मानना है कि इस व्रत को करने से लंबा उम्र हो जाता है पति का। तो हम समझाए कि देखो, हम मान लो कि तुमको सारा सामान ला दिए व्रत करने के लिए, और तुम घर पर व्रत करो, और हम जाके कहीं बस से टक्कर मारे, किसी ट्रेन के नीचे सो जाए, तो मेरा लंबा उम्र हो सकता है? नहीं ना। तो बोली कि ना, नहीं हो सकता है। ऐसे कैसे हो सकता है कि आप बस के नीचे सोइएगा, ट्रेन के नीचे सोइएगा, तब आपके मृत्यु नहीं होगा? ऐसे नहीं हो सकता है। फिर कहेंगे चलो तुमको दूसरे उदाहरण से समझाते हैं। मान लीजिए कि ट्रक और बस या ट्रेन के नीचे हम नहीं जाएंगे। मान लो कि तुम घर पर व्रत करो और हम कुछ कीटनाशक खाकर हम सो जाए, तो क्या हम लंबा उम्र हो सकता है? मेरा उम्र बढ़ सकता है? तो बोले कैसे कैसे हो सकता है कि आप कुछ जहर खा लीजिएगा और हम व्रत करेंगे तो आप बच जाइएगा। तो फिर कहेंगे तब तुम्हारे व्रत करने से फ़ायदा क्या है? फिर उसको हम एक उदाहरण से समझाए कि अगर ऐसा होता तो सारी महिलाएं आज के दिन ही अपने पति से गलत काम करवाती। बोलती कि पतिदेव जी जाइए, आज 50 गो का गर्दन काट के आ जाइए, हम आपके लिए तीज व्रत किए हैं, आपको कुछ नहीं होगा। महिलाएं बोलती कि पतिदेव जी जाइए, आज बैंक लूट के आइए, आपके लिए हम व्रत करके रखे हैं तीज व्रत, आपको कुछ नहीं होगा। तो क्या ये संभव है? कैसा हो सकता है? नहीं ना। तो फिर ये तीज व्रत करने से क्या फ़ायदा? मान लेते हैं कि पति का लंबा उम्र हो जाता है, कुछ देर के लिए, होता तो नहीं, लेकिन मान लेते हैं कि पति का लंबा उम्र हो जाता है। तो मान के चलिए कि अगर पत्नी है 50 वर्ष की और पत्नी व्रत करके अपने पति का उम्र बढ़ा के 100 साल कर दी, तो पति का उम्र तो 100 साल हो गया, लेकिन पत्नी रह गई 50 का। तो हम उससे बोले कि कुछ ऐसी परब भी तो बता दो कि हम व्रत करें और तुम्हारा भी उम्र बेसी हो जाए। अब हम हो जाए 100 साल के और तुम हो जाए 50 वर्ष के, तो फिर जोड़ी कहाँ खाएगी? पता चलेगा कि हम 100 साल के हो गए, पहले ही मर गया, तुम रह गई ऐसे ही। तो फिर कहाँ से सुखी रह पाएंगे? कहाँ से माने हम अपना सुखी ज़िंदगी बिता पाएंगे? तो ना, मर्द के लिए कोई पर्व त्यौहार ऐसा है ही नहीं। तो बताइए, तो ये गलत बात हुआ कि नहीं कि एक आदमी हो जाएगा 100 साल के, एक आदमी हो जाएगा 50 वर्ष के? तो फिर कैसे हो पाएगा? ये संभव नहीं है। और एक बात और है, केवल हिंदू के ही पर्व में उम्र बढ़ाने की ऐसा पर्व है, और सब मुस्लिम जाति में क्यों नहीं लोग उम्र बढ़ाती है, सिख जाति में क्यों नहीं बढ़ाती है, ईसाई जाति में क्यों नहीं बढ़ाई जाती है? अगर ये हकीकत में रहता कि इस व्रत को करने से उम्र बढ़ता, तो हमारे देश में जितने भी धर्म को मानने वाले लोग हैं, सभी लोग इस व्रत को करते
कि पति मेरा लंबा उम्र हो जाए। तो हम आप लोगों को बता देते हैं कि ये सब जो है महिलाओं को मूर्ख बनाने के लिए किया जाता है। जिस घर में शिक्षा की कमी रहेगी उसके घर में ऐसे ऐसे बात, ऐसे ऐसे बिना तर्क की कहानियाँ लोग गढ़ते रहेंगे। जहाँ जिसके घर शिक्षा आ जाएगी, इस तर्क बुद्धि से लोग अपना दिमाग से काम चलाएंगे तो ऐसे ऐसे पखंड में नहीं पड़ेंगे। जिस तरीक़ा से लोग औरतें को मानना है कि लंबा उम्र होता है, तो हम कहते हैं कि जब तक पति अपने से नहीं चाहेगा कि मेरा लंबा उम्र हो, तो पत्नी के व्रत करने से लंबा उम्र हो सकता है नहीं ना। तो बस इतना ही हमको आप लोग से तर्क के कसौटी पर कस के दिखाना चाहते थे और आप लोगों के सामने अपने बात रख के बताना चाहते थे कि व्रत करने से लंबा उम्र किसी का नहीं होता है। आप लोग पढ़िए, शिक्षित रहिए, पौष्टिक आहार लीजिए, अपना सही दिमाग सही जगह पर यूज करके अपने घर परिवार को कैसे खुश रखना है, अपने बाल बच्चों को कैसे खुश रखना है, कैसे शिक्षा हमारे घर में बढ़ेगा, इस पर ध्यान दीजिए। पर्व त्यौहार पर आप लोग ध्यान नहीं दीजिए, नहीं तो आप पर्व त्यौहार के चक्कर में आप लोग बर्बाद हो जाइएगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है शिक्षा, तो आप लोग शिक्षा पर ध्यान दीजिए। इसलिए आप लोग से मेरा गुजारिश है कि आप लोग अपने दिमाग को बत्ती जलाइए और पाखंड और अंधविश्वास से दूर होकर तर्क बुद्धि के ज्ञान से आगे बढ़िए और इस पाखंड में नहीं पड़िए। आप लोगों का वीडियो कैसा लगा अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। सभी साथियों को नमो बुधाय, जय भीम, जय मूल निवासी।